Hello everyone, I welcome to all of you on this channel Target with Raj. My name is Raj Singh. मॉक टेस्ट 5 करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और देखते हैं आप इसमें से कितने सही कर पाते हैं। हमारे राइट आंसर करने से पहले आप अपना आंसर हमारे आंसर से मैच करें और वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, फिर हमारे आंसर से मैच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? आत्मा, मनस, व्यवहार या फिर मनुष्य? तो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होती है वो व्यवहार होती है। ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निम्नलिखित में से क्या माना? उत्तेजना, अनुक्रिया, आंतरिक अनुभव, दोनों, उपयुक्त, दोनों नहीं। तो सेकंड जो है इसका राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में आंतरिक अनुभव का ज्ञान निम्नलिखित में से किससे होता है? बाह्य निरीक्षण, अंतर्दर्शी रिपोर्ट, नैदानिकी निरीक्षण या फिर प्रश्नावली? तो आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में जो आंतरिक अनुभव का ज्ञान वो होता है हमारा सेकंड, अंतर्दर्शनीय रिपोर्ट से। ऑप्शन 2 राइट है। 4, आजकल मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है जिसमें कि व्यवहार के दृष्टिकोण में वह बहुत कुछ शामिल है जिसको प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव किया था। एन.एल. मन द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा में निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? उत्तेजना, अनुक्रिया, आंतरिक अनुभव, दोनों, उपयुक्त, नहीं। तो 4 में राइट आंसर विल बी थर्ड, दोनों। क्वेश्चन 5, मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? R.S. वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, N.L. मन या फिर विलियम वोंट? 5 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, R.S. वुडवर्थ। हमारे राइट आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, फिर हमारे आंसर के साथ अपना आंसर मैच करें और ये देखें कि आपने गलत किया या राइट किया। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस ज्ञान का अंग था? दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, तर्क शास्त्र या फिर नीति शास्त्र? तो 6 में राइट ऑप्शन फर्स्ट, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी का पार्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आत्मा, मनस, चेतना या फिर व्यवहार? तो प्राचीन जो यूनानी विचारक थे उनके अनुसार जो विज्ञान थी वो आत्मा का विज्ञान माना जाता था। ऑप्शन 1 जो इसका राइट है, 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान का नाम निम्नलिखित में से क्या रखा? मानसिक विज्ञान, मानसिक दर्शन, आत्मा का विज्ञान या फिर मन का विज्ञान? तो उन्होंने जो है आत्मा का विज्ञान रखा था प्राचीन यूनानी विचारकों ने। क्वेश्चन नंबर 9, 20वीं शताब्दी में प्रतिबद्ध अनुक्रिया पर किस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण अनुसंधान किए? पैवलोव, विलियम वोंट, फ्रांसिस गाल्टन या फिर विलियम जेम्स? तो 20वीं शताब्दी में जो है प्रतिबद्ध अनुक्रिया पर पैवलोव ने काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। 9 नंबर क्वेश्चन। अब 10 देखते हैं। निम्नलिखित मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? विलियम जेम्स, R.S. वुडवर्थ, N.L. मन या फिर विलियम मैकडूगल? तो विलियम जेम्स ने लिखी थी, फर्स्ट राइट है। मनोविज्ञान की परिभाषा जीवित वस्तुओं के व्यवहार के विधायक विज्ञान के रूप में निम्नलिखित में से किसने की थी? विलियम जेम्स, R.S. वुडवर्थ, N.L. मन या फिर विलियम मैकडूगल? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 12, 20वीं शताब्दी में मनोविश्लेषण संप्रदाय की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी? सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, C.G. यूंग या फिर करेन हार्नी? तो मनोविश्लेषणवाद दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी, अहम, परम अहम, जिसको ईड, ईगो वगैरह बोलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13, 20वीं शताब्दी में प्रयोजनवादी संप्रदाय हॉर्मिक स्कूल जो थे उसकी स्थापना किसने की थी? तो 20वीं शताब्दी में ये विलियम मैकडोगल, आर.एस. वुडवर्थ। तो क्वेश्चन का ऑप्शन तो इन दो में ही मिलेगा। फर्स्ट है ये, विलियम मैकडोगल ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात हो रही है। वर्दाइमर, कोफका, कोहलर। तो गेस्टाल्ट में वर्दाइमर भी शामिल था, कोफका भी, कोहलर भी, तीनों शामिल थे। तो ऑप्शन डी राइट है, 4 नंबर इसका राइट है। 15 क्वेश्चन नंबर, 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? व्यवहारवाद की बात हुई है इसमें। तो व्यवहारवाद में सिगमंड फ्राइड तो मनोविश्लेषणवाद, ये तो है ही नहीं। युंग भी नहीं है, मर्फी भी नहीं है, तो जे बी वाटसन है। 16 नंबर, शाब्दिक अर्थों में साइकोलॉजी से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? आत्मा का ज्ञान, मन का विज्ञान, दोनों उपयुक्त नहीं। 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, आत्मा का ज्ञान। 17 क्वेश्चन नंबर, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा स्वयं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? विलियम जेम्स, विलियम सरली है वैसे, विलियम वुंट वाटसन। 17 में राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, विलियम जेम्स। 18 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पूछा, दार्शनिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या फिर साहित्यिक। तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान में व्यवहार के व्यापक अर्थों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? कर्मेंद्रियों की क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं, अनुक्रिया यंत्र की क्रियाएं या फिर उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन विल बी डी, उपयुक्त सभी। तीनों चीज़ें शामिल होती है इसमें, ज्ञानेंद्रिया भी, कर्मेंद्रिया भी और अनुक्रिया यंत्र भी। तो 4 इसका राइट है। 15 क्वेश्चन नंबर 20, बाल मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? बालक, किशोर, प्रौढ़ या फिर वृद्ध। तो बाल मनोविज्ञान तो बालक का ही अध्ययन करता है, फर्स्ट राइट है। विकासात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किनके व्यवहार का अध्ययन करता है? मनोविज्ञान का शारीरिक। अब विकासात्मक मनोविज्ञान की बात हुई इसमें 21 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें शारीरिक का तो कोई मतलब ही नहीं, फर्स्ट वाला तो कटा। वैसे ही शारीरिक क्रियाएं भी नहीं होती इसमें, ये भी कटा। स्नायु संस्थान ये भी नहीं है। विकासात्मक मनोविज्ञान की बात है तो ऑप्शन 4 विल बी राइट। 22 नंबर में है, शारीरिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? शारीरिक मनोविज्ञान की बात हुई है 22वें में, तो इसमें मानसिक क्रियाओं की भी कोई वो नहीं है, स्नायु संस्थान का कोई मतलब नहीं। शारीरिक मनोविज्ञान में फर्स्ट या फिर थर्ड में से कोई एक है, तो इसमें राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। 23 नंबर, मनोविज्ञान में अध्ययन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? अध्ययन की प्रमुख विधियां निरीक्षण भी है, प्रयोग भी है, अंतर्दर्शन भी है, तो तीनों शामिल होती हैं। ऑप्शन डी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 24, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन या फिर प्रश्नावली। तो मनोविज्ञान में प्रयोग विधि सबसे इम्पोर्टेंट है और प्रश्नावली विधि जो है वो सबसे कम रिलायबल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रमाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अभी जिसका जिक्र करे थे वही क्वेश्चन आ गए। सबसे कम प्रमाणिक, निरीक्षण भी प्रमाणिक है, प्रयोग तो है ही प्रमाणिक, अंतर्दर्शन भी काफ़ी हद तक प्रमाणिक है, प्रश्नावली विधि सबसे ज़्यादा कम प्रमाणिक है। ऑप्शन डी राइट है 25 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है? तो व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए निरीक्षण, प्रयोग, जीवन वृत्त या फिर प्रश्नावली। तो जीवन वृत्त का यूज करते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन थर्ड, जीवन वृत्त।
क्वेश्चन नंबर 27, विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसको कहते हैं, यूनियन ग्रांट कमीशन, निम्नलिखित में से किस में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग कर रहा है? तो यूजीसी जो है मनोविज्ञान का प्रयोग टेलीविज़न, विद्यालयों का अनुदान, पाठ्य पुस्तकों में सुझाव या फिर वजीफे। इसका राइट ऑप्शन टेलीविज़न, क्योंकि 27 नंबर का हमें काफ़ी हद तक जो है ना वो रॉन्ग लग रहा है इसमें, बाकी आंसर की के हिसाब से तो फर्स्ट ही। 28 नंबर देखते हैं, NCERT निम्नलिखित में से किस में मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विषय निर्धारण, विद्यालय संगठन या फिर वित्तीय सहायता। तो NCERT किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं करता, ये भी नहीं। विषय निर्धारण, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, ये भी NCERT का काम नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक है, तो राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मनोविज्ञान के अनुप्रयोग से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस कसौटी को माना जाता है? रुचि और योग्यता, महत्वाकांक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। तो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग में पाठ्यक्रम में रुचि और योग्यता को माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 30, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है? कठोर अनुशासन, मृदु अनुशासन, आत्मानुशासन, अनुशासन से मुक्ति। तो अनुशासन से तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती, ये तो रॉन्ग है। मृदु अनुशासन कुछ होता ही नहीं। कठोर अनुशासन में बच्चे पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से जो सही अनुशासन होता है वो आत्मानुशासन होता है, आत्मानुशासन। तो ये था पार्ट नंबर हमारा जो है 5। मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।